नेपाल की राजधानी काठमांडू में बहती पवित्र बागमती नदी के किनारे एक ऐसा मंदिर बसा है जहां सिर्फ घंटियों की आवाज नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी आस्था की गूंज सुनाई देती है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये भगवान शिव का सबसे पवित्र रूप पशुपति धाम है। यहाँ जीवन भी है और मृत्यु का सच भी है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ पर भगवान शिव को पशुपति यानी सभी जीवों के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास लगभग 1500 से 2000 साल पुराना है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि एक समय में भगवान शिव और पार्वती कैलाश छोड़कर इस स्थान पर आ गए थे। माना जाता है कि यहाँ पर आने के बाद भगवान शिव यहाँ पर एक हिरण के रूप में रहने लगे थे। जब देवताओं ने उन्हें कैलाश वापस ले जाने की कोशिश की तो भगवान शिव ने जिस हिरण का रूप धारण किया था उनका एक सींग टूटकर यहाँ पर गिर गया था। बाद में वह एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ और यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना की गई। ऐसी कई पौराणिक कथाएं आज भी इस मंदिर को लेकर प्रचलित है। नेपाल के काठमांडू में भगवान शिव को समर्पित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन का सौभाग्य मुझे आज पहली बार मिला। हम लोग यहाँ पर सुबह के 7 बजे ही पहुँच गए थे। उस समय ही यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी थी। भीड़ के साथ साथ सुबह के समय यहाँ पर बहुत ज्यादा मौसम खराब हो जाता है और थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश भी होने लगती है। मंदिर के मुख्य दरवाजे के अंदर फिर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। जब कभी भी आप इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए तो मुख्य दरवाजे से अंदर एंटर होने के बाद कभी भी चोरी छिपे वीडियो बनाने की कोशिश ना करें। ये यहाँ का नियम है और हम सभी लोगों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम वापस गेट के बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद फिर हम मंदिर के किनारे बह रही इस बागमती नदी को देखने चले जाते हैं। बागमती नदी को नेपाल में उतना ही पवित्र माना जाता है जितना भारत में गंगा को माना जाता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध घाट आर्य घाट माना जाता है। यह नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण अंतिम संस्कार स्थान भी माना जाता है। पशुपतिनाथ सिर्फ एक ही मंदिर नहीं है, यह पूरा क्षेत्र छोटे बड़े मंदिरों और सैकड़ों धार्मिक स्थलों से घिरा हुआ है। एक लाइन में कहा जाए तो पशुपतिनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक पूरी नगरी है। पशुपतिनाथ मंदिर का परिसर बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। लगभग 260 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले इस पूरे परिसर में 500 से अधिक धार्मिक मंदिर, आश्रम और संरचनाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में सबसे बड़े शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। मुख्य मंदिर से थोड़ा सा ऊपर आने पर आपको प्रकृति का एक अनोखा और सुंदर सा दृश्य देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक विशाल पेड़ के नीचे गोरखनाथ जी की एक मूर्ति भी दिख जाएगी, जिनके पास में आपको ये प्यारे प्यारे हिरण भी देखने को मिल जाएंगे। बारिश के रुकते फिर हम दूसरी ओर से नीचे की ओर आने लगते हैं। इस रास्ते से नीचे की ओर उतरते हुए आपको बागमती नदी के किनारे ही शक्तिपीठ श्री गहेश्वरी मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर हम बागमती नदी के ऊपर बने इस छोटे से पुल को पार करके मेन रोड की ओर आ जाते हैं। पशुपतिनाथ सिर्फ हमें धर्म ही नहीं सिखाते, यह हमें जीवन और मृत्यु का सत्य भी सिखाते हैं। यहाँ पर आकर साफ शब्दों में ये महसूस हो ही जाता है कि जीवन जितना छोटा है आस्था उतनी ही विशाल है। अगर आप कभी काठमांडू आए तो इस मंदिर को सिर्फ देखने मत आना, इसे महसूस करना, क्योंकि यह सिर्फ नेपाल की पहचान ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों की आस्था है। लगभग 2-3 घंटों तक मंदिर परिसर में समय बिताने के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं। कुछ इस तरीके से मुझे भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मिलेंगे जल्द ही नेपाल की एक नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय पशुपतिनाथ जरूर लिखें। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ और मस्त रहिए। धन्यवाद।